नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग ने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा को अच्छे से समझ लिया था। उसी क्रम में संज्ञा से रिलेटेड आपका लिंग, वचन और कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इससे एक एक क्वेश्चन सीधे आपसे ऑप्शन में पूछता है ना कि इसका लिंग कौन सा है, या फिर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कि वचन कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है, कारक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आज हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी है लेकिन इसको समझना जरूरी है। आज हम ये तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे लिंग क्या होता है। तो दोस्तों, इंग्लिश में भी आप लोग सुने होंगे लिंग यानी जेंडर, जेंडर से होता है। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान होता है। ठीक है, लिंग का मतलब एक पहचान, मतलब पहचान बोध कराता है ना। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या जाति होने का, स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा आपको पता है नाम होता है, तो किसी के नाम से वो स्त्री है कि पुरुष है, इस चीज का पहचान होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। ठीक है, और आप इससे समझ ही गए हैं लिंग कितने के प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। संस्कृत में ध्यान रखिएगा, संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ ही एक नपुंसक लिंग भी उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ठीक उसी तरह इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। याद रखिएगा, हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। चलिए पहला पढ़ लेते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति, पुल्लिंग है तो पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे आप जानते ही हैं, किसी भी पुरुष का नाम जैसे गोविंद हो गया, शहर, गांव, गिलास, अध्यापक, काला, बकरा, ऊंट, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्दों का बोध करा रहे हैं। अब बात की जाए स्त्रीलिंग की, तो संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध हो, वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। किस जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, वही स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे हो गया अध्यापिका, काली, बकरी, भैंस, सीता, गीता, गाय, कार, वीणा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों का बोध करा रही हैं। चलिए अब कुछ जैसे विशेष होता है पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, आपके पर्वतों के नाम जो हैं, देशों के नाम, अनाजों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, दिनों के नाम, जलस्थलों के नाम, विभागों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम और पेड़ों के नाम इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, पर्वतों के नाम में अगर कहे तो हिमालय आपका पुल्लिंग होता है, विंध्याचल पुल्लिंग है, अरावली, कैलाश, आल्पस पर्वत, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। महीनों के नाम जैसे अंग्रेजी में भारतीय हिंदी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। हिंदी महीने चैत्र, बैसाख, ये सब, आषाढ़, ये सब क्या है, हिंदी महीनों के नाम। तो ये सब भी क्या होंगे, आपके हमेशा पुल्लिंग होंगे। अब दिन या वारों के नाम, दिन आपके जानते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, बुधवार, ये सब क्या है, ये सब भी आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं देशों के नाम। अब देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जैसे देखिए, अगर आप बोलते हैं भारत ने क्रिकेट मैच जीता, भारत ने जीता, तो भारत, देखिए आप कभी भी अगर आप नहीं समझ पा रहे, ये सब नहीं याद कर पा रहे हैं, तो आप उसके साथ क्रिया का प्रयोग करिए। जब आप क्रिया का प्रयोग करेंगे तो आपको जैसे ता है, ती है, ये सब जैसे लगता है ना, तो उससे अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन देखिए, इसका एक अपवाद क्या होता है, देशों के नाम में श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, अपवाद है, श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अपवाद ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ग्रहों के नाम, ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम, ये सब क्या है, यम जानते हैं आपका, अब क्या हो गया, एक बौना ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तो ग्रहों के नाम भी आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। हम लोग बोलते हैं ना, धरती हमारी माँ है, पृथ्वी हमारी माँ है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, स्त्रीलिंग है। अब बात कर लेते हैं धातुओं के नाम की। तो धातु में आपका सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद, चांदी क्या है, चांदी क्या है, चांदी आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, चांदी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, अब वृक्षों के नाम देख लीजिए, नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, जैसे ये सब क्या है, ये सब आपके पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद, इमली क्या है, इमली का भी वृक्ष होता है और इमली आपके स्त्रीलिंग है। इमली खट्टी होती है, क्या पता चल रहा है ना, स्त्रीलिंग है। तो इमली आपकी अपवाद, ध्यान दीजिएगा, इमली आपकी स्त्रीलिंग है।
अनाजों के नाम देख लीजिए, जैसे अनाज आपका चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में अगर आपसे पूछे तो ज्वार, ज्वार होता है ना, तो ज्वार आपका क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा अपवाद। अब द्रव पदार्थों के नाम, ठीक है, जो आपके लिक्विड होते हैं, द्रव होता है, पेय होते हैं ना, तो क्या होता है, तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, ये सब क्या है, ये सब आपके पुल्लिंग है। लेकिन अगर कहा जाए अपवाद में आपका क्या है, आपकी लस्सी और चाय, चाय और लस्सी आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, लस्सी पी जाती है, चाय पी जाती है। ठीक है, लेकिन आप यही कहेंगे तेल निकाला जाता है, घी डाला जाता है, दूध पिया जाता है। देखिए क्रिया से भी अपने आप पता चल जा रहा है। लेकिन अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा, लस्सी और चाय क्या है, अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। समय सूचक नाम जैसे कुछ हो गए, क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में बात की जाए, रात, साय, संध्या, दोपहर, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। रात होती है, साय होती है, सांझ होती है ना, संध्या होती है, दोपहर होती है। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है। समुद्रों के नाम की बात की जाए तो आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ये सब क्या है, जैसे ये सब भी आपके पुल्लिंग है। फिर मूल्यवान पत्थर एवं रत्नों के नाम, जो हम लोग मूल्यवान पत्थर होते हैं, जैसे हीरा हो गया, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, ये सब क्या है, ये सब आपके पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में मणि, मणि क्या होता है, मणि आपका स्त्रीलिंग होता है। अब शरीर के अंगों के नाम, सब रूढ़ शब्द होते हैं ना, सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, अंगूठा, घुटना, टखना, टखना, नाखून, ओठ, मुंह, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन गर्दन, जीभ, उंगली क्या होता है आपका, क्या स्त्रीलिंग होता है। देखिए गर्दन लंबी होती है, जीभ कहते हैं उसकी जीभ बहुत लंबी हो गई है, क्या बोलते हैं, तो वो क्या है, क्या होता है, आप स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है। अगला देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। अब स्त्रीलिंग तो बहुत आसान होता है, तिथियों के नाम जैसे हो गया प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब क्या होता है, स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि, ये सब भी स्त्रीलिंग आपके होते हैं। देखिए बोलते हैं ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये सब स्त्रीलिंग है। लिपि भी आपकी स्त्रीलिंग होती है, देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी, ये सब आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। बोलियों के नाम, ब्रज, राजस्थानी, हरियाणी, जयपुरी, ये सब भी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, गंगा, व्यास, सतलज, ये सब भी आपके स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये सब भी आपके स्त्रीलिंग है। देवियों के नाम, दुर्गा, काली, उमा इत्यादि। महिलाओं के नाम भी आपके जितने होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। लताओं के नाम, अमरबेल, मालती, ये सब भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ये चीजें याद रखिएगा, जो अपवाद था वो जरूरी था। बाकी दोस्तों जो अभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो मेन है, वो सब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराए जाएंगे। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं वचन। वचन क्या होता है, ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक चीज होने का बोध होता है, मतलब कोई चीज संख्या में एक है या उससे ज्यादा है, इस चीज का जब बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में वचन का ये मतलब होता है। अब वो वाले वचन में मत जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए वचन के प्रकार हम लोग जान लेते हैं। वचन, अब जैसे कोई चीज एक वचन है या फिर बहुवचन। संस्कृत में तो तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में आपके सिर्फ दो होते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक तो एक वचन, दूसरा बहुवचन। ये चीज आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं एक वचन किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु, ठीक है, सीधी सी बात है, एक वचन बोला है तो जिस संज्ञा के रूप से किसी वस्तु के एक या एक व्यक्ति या एक वस्तु का होने का बोध होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक वचन हो जाएगा। जैसे देखिए सिर्फ स्त्री, जरूरी नहीं उसके आगे हम लोग एक लगाएं, सिर्फ बोल दे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, ये सब जब हम बोलेंगे अपने आप बोध हो जाएगा कि वो चीजें एक है। अब बहुवचन की बात की जाए तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, बहु मतलब क्या होता है, बहुत, बहुत से, वही मतलब एक से ज्यादा होंगी, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक से अधिक होने का बोध होता है वो हमारा क्या होता है, बहुवचन कहलाता है। ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए, लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, ठीक है, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, ये सब क्या है, बहुवचन है आपका। अब वचन संबंधी जो निर्देश है, जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है उसको समझ लीजिए। जैसे आदरार्थ शब्द, मतलब आदर सूचक शब्द जो होते हैं, जैसे जिनके आगे जी लगा रहता है, साहब, महाराज, महोदय, जैसे नेताजी, माताजी, पिताजी, ये सब रहता है ना, ये सब हमेशा बहुवचन। याद रखिएगा जितने भी आदर सूचक शब्द रहेंगे, जैसे नेताजी, माताजी, शिक्षक जी, कुछ भी अगर बोल रहे हैं, जी लगा है, अगर आदर सूचक शब्द है, महाराज, महोदय, तो हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। याद रखिएगा, भले भी अर्थ में एक वचन ही क्यों ना हो। जैसे देखिए
आप बड़े विद्वान हैं। अब आप भी हम लोग क्या किसी को आदर प्रकट करने के लिए हम लोग बोलते हैं, तो आप बड़े विद्वान हैं, तो ये देखिए है ना, जब बिंदी लग रही है तो ये भी क्या है, आपका बहुवचन है। पिताजी आए हैं, जब भी देखिए हम लोग कहते हैं माताजी आए हैं, माताजी आई हैं, पिताजी आए हैं, तो ये सब क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है। देखिए प्राण, भाग्य, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, समाचार, दाम, अक्षत, ओठ, रोम, एक रोम भी होता है, ठीक है, रोम आपका रोमा जो होता है, ये तो एकदम याद कर लीजिएगा। प्राण, भाग्य, लोक, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, समाचार, दाम, अक्षत, ओठ, ये सब क्या है, सदैव बहुवचन, सदैव मतलब हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे किसी की जैसे मान लीजिए ऐसा समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, ठीक है, ऐसे सब दर्शन किए जाते हैं, ये सब क्या है, आपके सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए एक होता है कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, ये सब लगा के जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे सुने होंगे मुनिजन, शिक्षक गण, अध्यापक गण, ठीक है, बालक वृंद, ये सब लगा के बहुवचन बनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये सब लगा के भी बहुवचन बनाया जाता है। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। द्रव्यवाचक, अभी कल मैंने आपको द्रव्यवाचक संज्ञा बताया था ना, कि जिनसे द्रव्य, धातु, अधातु, सोना, चांदी, ये सब का बोध होता है, वो क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, वही मेटेरियल नाउन, ठीक है आपका, तो उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे उसके पास बहुत चांदी है, मेरे पास काफी सोना है, ठीक है, ये सब हमेशा क्या एक वचन में होता है। और देखिए हर एक और प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब लगेगा तो ये बहुवचन में, लेकिन हर एक, हर में से एक, और प्रत्येक, प्रति में से एक, तो ये सब भी क्या होते हैं, हमेशा एक वचन होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति पागल नहीं होता, हर एक आदमी को यहाँ से जाना होगा, देखिए कहीं भी यहाँ बहुवचन का आपका भावार्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, आपका एक वचन है। और देखिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। हाँ देखिए, अब समूहवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, अब आप उनको देख के आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो क्या होंगी, बहुवचन होंगे, लेकिन यहीं पे आप गलती करेंगे, गलती मत कीजिएगा। हमेशा जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। जैसे देखिए इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। अब जनता कैसा शब्द है, आपका समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन क्या है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। अब लंगूरों की एक टोली, लंगूरों की टोली क्या है, बहुवचन, आपका क्या है, कैसा है, समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन हमेशा अब लंगूरों की टोली, आपको तो सोचने में यही लगेगा ना कि मतलब लंगूर की टोली मतलब उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आपका एक वचन के रूप में होता है। तो जनता और लंगूर, ये सब लंगूरों की टोली, ये सीधे सीधे ये याद रखिएगा ना, समूहवाचक संज्ञा केवल एक वचन में प्रयोग होती है। लिंग वचन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कारक। क्या देखेंगे, कारक, केस कहते हैं इंग्लिश में जिसे। तो कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक का मतलब ही क्या होता है, क्रिया को करने वाला। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला चिन्ह, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला चिन्ह ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अच्छा, कारक का एक नाम और होता है परसर्ग, आप सुने होंगे परसर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। कारक का ही एक नाम और क्या होता है, परसर्ग। तो क्रिया से जोड़ने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, आपका कारक कहलाता है। चलिए कुछ विभक्तियां हैं, कारक की, चिन्ह है, परसर्ग है, ये सब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है और इनके अर्थ क्या होते हैं, इनको पहचानेंगे कैसे। देखिए पहला क्या होता है, कर्ता कारक। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये संस्कृत की विभक्तियां चलती हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए पहले हम लोग याद करेंगे कर्ता ने, कर्म को आप याद कर लीजिएगा, इसको ऐसे एक पोयम की तरह याद करिएगा, ठीक है। दूसरा आपका कर्म है, तीसरा करण है, चौथा संप्रदान है, पांचवा अपादान है, छठा संबंध है, सातवां अधिकरण और आठवां आपका संबोधन है। अब इसकी विभक्ति कैसे आपको याद होगी वो देखिए। तो आप इसको याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, आप इसमें लगाएंगे अपादान से अलग होने के लिए, क्योंकि करण से, करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है, तो आप दोनों को अलग करने के लिए आप पोयम की तरह बना लेंगे। तो जब अपादान आप बोलेंगे तो अपादान से अलग होने के लिए आप लगा लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा।
संबंध का की रे रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे। ठीक है, आप इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी रे रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेंगे। इसकी विभक्ति आपको जो इसका परसक कारक चिन्ह है आपको बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, और संस्कृत में देखिए विभक्ति चलती है प्रथमा, यही कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन चलता है। ठीक है, अब अर्थ क्या होता है, देखिए कर्ता का क्या होता है, काम करने वाला। ठीक है, कर्ता मतलब इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, तो कर्ता किसी वाक्य में क्या होगा, जो किसी कार्य को करेगा। ठीक है, कर्म होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही कर्म होता है। करण क्रिया का साधन। ठीक है, क्रिया का साधन, जो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आपका करण होता है। जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, ये संप्रदान है। इसको यहाँ अच्छे समझ लेगा दोस्तों, क्योंकि जब आप वाक्य पढ़ेंगे और उसमें से अलग छाटने को कह देगा आपको, तो आप बहुत आसानी से छाट लेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए क्रिया की जाए वो आपका संप्रदान। और अपादान क्या होता है, एक वस्तु का दूसरे से अलग हो जाना। इसीलिए मैंने बोला था जब आप याद करेंगे तो अपादान से अलग होने के लिए, तो एक वस्तु का दूसरे से अलग हो जाना। और संबंध में क्या होता है, एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़ना, संबंध नाम से ही पता चल रहा है। और अधिकरण क्रिया का आधार, अधिकरण क्रिया का आधार होता है। ठीक है, और संबोधन किसी को पुकारना, संबोधन करते हैं ना, हे राम, अरे तुम क्या कर रहे हो, तो ये सब संबोधन में होता है। और पहचान कैसे करेंगे वाक्य में, तो कर्ता की कौन किससे करेंगे, कर्म का किसे क्या प्रश्न करके करेंगे, और पहचान, और आपका करण का होगा किसके किसके द्वारा होगा, किसके लिए किसको, आपका संप्रदान का होगा। और अपादान का कहां से। ठीक है, जब अलग होगा कोई चीज तो कहां से यूज करेंगे ना प्रश्न करने के लिए। और आपका संबंध किसका, तुम्हारा, अपना, ये सब संबंध को दर्शाएगा। और किस में किस पर ये आपका अधिकरण हो जाएगा, और किसको क्या हो जाएगा, आपका संबोधन से पता चल जाएगा। ये आपको जब ये सब जरूरत पड़ेगी, जब आपको वाक्य में अलग अलग करने को दिया जाएगा, तब आपको ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने आप ये सब निकल के चला आएगा। और सबसे मेन जरूरी है आप इसका ये परसर जो चिन्ह है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए पहला हम लोग देखते हैं कर्ता कारक। अभी बताए थे जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है वो कर्ता कारक होता है। जैसे देखिए राधा ने पत्र लिखा, सोहन गाना गाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन वही पर करे थे ना, किसने पत्र लिखा। अब यहाँ तो है कि ने लगा है, तो कर्ता का क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने। ठीक है, ये तो आप पकड़ लिए कि यहाँ पे कर्ता यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अब इसमें तो नहीं चिन्ह लगा है, तो कैसे आप पकड़ेंगे क्वेश्चन करके। ठीक है, इसीलिए उसको जानना जरूरी रहता है। तो किसने पत्र लिखा, सोहन ने निकला। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ता यहाँ मिल जाएगा। फिर कर्म कारक की बात की जाए, जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है, उसे कर्म कारक कहते हैं, बताया था। जैसे सीता ने गीता को बुलाया, तो किसको बुलाया, गीता को किसके साथ लगा, गीता को, गीता के साथ। तो यहाँ कर्म कहाँ हो जा रहा है, गीता को में हो जा रहा है। बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए, तो किसको सम्मान देना चाहिए, किसको क्वेश्चन करेंगे ना, तो बड़े लोगों को। तो यहाँ बड़े लोगों को क्या हो जाएगा, आपका यहीं पे कर्म हो जाएगा। चिन्ह आपका पूछे तो यहाँ को लगा हुआ है, तो यही आपका कर्म हो जाएगा। अब हम लोग करण कारक, तीसरा हम लोग देखेंगे करण कारक। करण का चिन्ह भी क्या होता है, से होता है। तो वाक्य में जिस साधन से क्रिया होता है, साधन समझे, देखिए यहाँ साधन रहेगा, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो बच्चा किससे दूध पीता है, किससे क्वेश्चन करेंगे ना, तो बोतल से, तो से भी लगा है और बोतल से, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करण हो जाएगा। राम ने रावण को बाढ़ से मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाढ़ से मारा, तो साधन क्या है, बाढ़ है, और से भी आपका यहाँ लगा है, तो बाढ़ से मारा, ये आपका करण हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, चौथा क्या देखेंगे, संप्रदान देखेंगे। संप्रदान में देखिए क्या होता है, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान होता है। संप्रदान का मतलब ही क्या हुआ, प्रदान किया जाए। संप्रदान में देखिए प्रदान छुपा हुआ है, तो जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे देखिए माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, अब इसका आपने वो भी पढ़ा था ना, इसका विभाग, उसका परसट क्या होता है, के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए, तो यहाँ आपका यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। मोहन ने गरीबों को कपड़े दिए, तो किसको दिए, गरीबों को कपड़े दिए। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो को दिया है, को तो कर्म कारक का होता है। हाँ, को कर्म कारक का होता है, लेकिन ध्यान दीजिए, और यहाँ दान किया जा रहा है, ध्यान दीजिए, जब आप कोई चीज किसी को पूर्णता दे देते हैं, ठीक है, जैसे राजा भिखारी को कंबल देता है,
तो हमेशा के लिए दे देगा, वो वापस नहीं मांगेगा, तो वहां पे हमेशा संप्रदान कारक होगा। लेकिन यही अगर हो जाए माता जी धोबी को कंबल देती हैं, ठीक है, धोबी को कंबल देंगी तो धुलने के लिए देंगी, वो वापस आएगा। तो जब कोई चीज दी जाए और वो वापस आ जाए तो वहां पे होता है कर्म कारक। लेकिन अगर कोई चीज पूर्णता जब दान दे दी जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, संप्रदान कारक। अब हम लोग देखेंगे अपादान कारक। अगला क्या देखेंगे, अपादान कारक देखेंगे। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, हम बोले थे ना अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है, जब किसी चीज का किसी चीज से अलगाव दर्शाया जाएगा तो वहां अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से फल गिरता है तो किससे फल गिरता है, पेड़ से गिरता है, तो अपादान कारक यहाँ पे हो जाएगा। सूरज घर से चल पड़ा, तो जब वो घर से निकलेगा तो घर से दूर जा रहा है ना, तो यहाँ भी घर से में क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ये चीज याद रखिएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कहाँ से कूद पड़ी, छत से कूद पड़ी, तो छत से में क्या हो जाएगा, अपादान कारक। याद रखिएगा ये चीज। संबंध कारक की बात की जाए तो संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, ठीक है, जो संबंध को दर्शाएगा वही संबंध कारक होगा। जैसे यह सोहन का खिलौना है, तो किसका खिलौना है, सोहन का। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, किसके 4 बेटे थे, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जब संबंध दर्शाया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे संबंध कारक। अगला देखिए अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक क्या होता है, आधार प्रदान करता है। देखिए अधि से याद कर लीजिए, अधिकरण मतलब आधार प्रदान करेगा। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, ठीक है, क्रिया को आधार प्रदान करेगा, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखिए पेड़ पर तोता बैठा है, तो तोता किस पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है ना, तो एक आधार मिला, तो आपका क्या होगा, पेड़ पर में अधिकरण कारक हो जाएगा। साथ ही बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कक्षा में, ये भी कक्षा क्या है, एक आधार हो जाएगा, तो कक्षा में आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। में पर होता है ना अधिकरण, में पर, इसका विभक्ति चिन्ह। फिर अब देखिए संबोधन कारक क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो। जब किसी को संबोधन कहते हैं ना, कहते हैं आप स्टेज पे आइए 2 मिनट का संबोधन दीजिए। संबोधन मतलब क्या होता है, किसी को बुलाने, पुकारने, यही संबोधित करना, ये संबोधन कारक में आएगा आपका। जैसे देखिए अरे बच्चों शोर मत करो, देखिए अरे बच्चों शोर मत करे, बच्चों को संबोधित करके कहा जा रहा है, हे ईश्वर इस संकट के समय सबकी रक्षा करना, ठीक है। यहाँ भी क्या है, ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। तो जहां किसी को संबोधित किया जाए, आपको पता है ना हमेशा हे, अरे, हो, ये सब आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है संबोधन कारक। ठीक है दोस्तों, इतने कारक थे, जितने कारक लिंग, वचन, कारक, ये 3 टॉपिक छोटी है लेकिन इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं एग्जाम में। मतलब आपके ऑप्शन में देता है, अपवाद स्वरूप लिंग में पूछेगा, वचन में पूछेगा, कारक का पूछ लेता है कि कौन सा कारक का चिन्ह कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कौन सा कारक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।